कि भगवत भक्ति, सामाजिक शक्ति, ये दो भक्ति और शक्ति अगर एक साथ एकत्रित हो जाए तो महाशक्ति बन सकता है। तो इसलिए आप भी भक्ति भावनाओं से अपने आप को जोड़िए, क्योंकि ये कोई तनख्वाह, सिर्फ महीना में तनख्वाह लेने वाला ये काम नहीं है। रोजगार मेला में मंच पे उपस्थित हमारे गुवाहाटी लोकसभा की परम आदरणीय सांसद क्वीन ऊर्जा जी, बीएसएफ की आईजी कमलजीत सिंह बनियाल जी, बीएसएफ के डीआईजी और एसएसबी के डीआईजी बीएस जायसवाल जी, और बीएसएफ और एसएसबी की सारी ऑफिसर्सगण, और यहां उपस्थित हमारे युवा बंधु और पत्रकार बंधुगण, सबसे पहले मैं तो आज जिन लोगों को रोजगार मेला में अपनी जीवन में जो मौका मिली है, तो मैं आप सबको अभिनंदन देता हूं। क्योंकि आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको जो आग्रह की है, इन विषय को मुझे लगता है कि आप सबको ध्यान में लेना होगा। कर्मयोगी, आप सबको कर्मयोगी बनना है, निष्ठावान कर्मयोगी बनना है। देश की विकास के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप सबको निष्ठापूर्वक मेहनत करना होगा, ईमानदारी से मेहनत करना होगा, देशभक्ति भावनाओं से अपने आप को भारत माताओं के चरणों पे समर्पित भावनाओं से आपको सेवा करनी होंगे। ये लक्ष्य आप लोगों को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि आज हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपने भाषण में जो भी उन्होंने आप सबको आह्वान किया है, इन विषय को आप निश्चित रूप से जीवन के हर पल पे आप उसको सही मान्यता देंगे और अपने कर्मों की द्वारा खुद को एक सही देशभक्त के हिसाब से आप अपना पहचान बना पाएंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि देश के हमारी आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल के अंदर देश ने जिस हिसाब से विकास की गति को पकड़ा, जिस हिसाब से तेज से विकास होने लगा, इसके वजह से देश में काफी बदलाव संभव हुआ है। हर सेक्टर में आज लोगों को इस विकास की वजह से अपने आत्मविश्वास जगाने के लिए मौका मिला है और हर भारतीय को आज मोदी जी के नेतृत्व में सब गौरव महसूस करने लगा है, क्योंकि आज दुनिया की एक शक्तिशाली देश के हिसाब से भारत अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है मोदी जी के नेतृत्व में। आप खुद अध्ययन कीजिए, अनुसंधान कीजिए, तो आपको पता चलेगा कैसे 2014 तक हमारे अर्थव्यवस्था किस हालत में रहे। That time the economy of India, the ranking was 11th position, global ranking. Now it has gone to the extent of 5th largest economy of the world. ये संभव इसलिए हुआ है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निरंतर कोशिश के वजह से, मेहनत के वजह से, सही नीति और सही निर्णय की वजह से, और उनकी जो ईमानदारी, उनकी जो निष्ठा, उनकी जो देश प्रति जो भक्ति, इसके वजह से आज उन्होंने कम समय के अंदर देश को इतना बड़ा रूप दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सब भी
नौजवान आप लोगों के लिए देश सेवा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मौका दी है, इस मौका को आप सही इस्तेमाल कीजिएगा तो जीवन में आप सब खुशियों से भर जाएगा और आप आनंदित महसूस करने के लिए सफल होंगे। क्योंकि अगर आप सबको अपने जीवन को बढ़िया से सजाना है तो आप सबको निष्ठापूर्वक मेहनत करना होगा देश के लिए, समाज के लिए। कुछ दिन पहले परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कही कि भगवत भक्ति, सामाजिक शक्ति, ये दो भक्ति और शक्ति अगर एक साथ एकत्रित हो जाए तो महाशक्ति बन सकता है। तो इसलिए आप भी भक्ति भावनाओं से अपने आप को जोड़िए, क्योंकि ये कोई तनख्वाह, सिर्फ महीना में तनख्वाह लेने वाला ये काम नहीं है। हमारा काम है, हम देश की नौजवान है, देश के नागरिक है, हम सबका ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम देश को आगे बढ़ाएं। देश की हर प्रांतों की जनताओं को मन में सद्भावना जगाए। और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो मंत्र दी है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि हमारा देश एक है और हमारा देश सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हिंदुस्तान को मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा करनी होंगे और उसी दिशा पर आप जोर से चलने लगा है। हम निश्चित है ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। आप क्या सहमत नहीं है? आप लोगों को मन बनाने होंगे, इस विषय पर प्रतिबद्ध होना होगा, क्योंकि हम इसके लिए है सब। तो आज मैं इस रोजगार मेला में ज्यादा ना बोलते हुए मैं बीएसएफ की डीआईजी और एसएसबी की बीएसएफ की आईजी और एसएसबी की डीआईजी और यहां जो भी all senior officers present here, I'm really thankful to you for organizing this particular event very nicely with discipline and decency. And I firmly believe the youngster who is getting the letter today, appointment letter, and I believe this appointment letter you are receiving today, and this is a historic day for all of you, and I believe this should be always kept memorable by way of rendering your selfless service to the nation. Are you ready? आप तैयार हैं? तो इसलिए मुझे लगता है कि इसी हिसाब से हम सबको अपनी मातृभूमियों को आप मजबूत करने के लिए हम सब एकत्रित हमेशा रहेंगे। इसी शब्दों का साथ मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। लेकिन फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाई है, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए जो उन्होंने यात्रा शुरू की है, कार्यक्रम शुरू की है, इसके लिए मैं हृदय से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आप लोगों ने देखा है देश के अलग अलग प्रांतों का साथ आज नॉर्थ ईस्ट भी विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगा है। यह सिर्फ संभव हुआ है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विशेष नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो उनकी प्यार है, जो उनकी श्रद्धा है, भक्ति है, जो आदर है। और इसलिए मैं तो इतना ही मानता हूं कि उन्होंने एक बार बोले थे कि ये देश के कोई मामूली इलाका नहीं है, ये देश का अस्थल अस्मि है। और आज उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट को नई इंजन की भूमिका निभानी होगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सौंपा है। इसके लिए सौंपा है कि उनकी नॉर्थ ईस्ट की जनता के ऊपर विश्वास है, भरोसा है। तो इस भरोसा को आप हमेशा याद रखिएगा। नौजवानों, याद रखिएगा, ये कोई मामूली भरोसा नहीं। इसलिए हम सबको मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप सबको मालूम है कठोर परिश्रम का बिना परिवर्तन संभव नहीं है। और आज आप लोगों ने खुद देखी है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी दैनिक 20 घंटा मेहनत करते हैं।
20 hours in a day. That is the level of his commitment, devotion, dedication for the cause of the people of the country. That is why he is great. He is a great leader, and we all salute him. Jai Hind! আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।